हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने डीएमसीसी में पोजीशन बनाई थी और उसमें किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस धीरे धीरे करते करते फाइनली उसमें लॉस बुक की है करीब 3.5% के आसपास। उसमें जो प्रॉफिट चल रहा था अराउंड 3-4% के आसपास ही प्रॉफिट चल रहा था। कोई ग्रीड नहीं थी वहाँ पे, वो केवल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था और उसी बिहाफ पे था। लेकिन जब स्टॉप लॉस आ गया तो उसके बाद फिर स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे डीएमसीसी को तो वहाँ पे उसने 12.5% का रिटर्न आज में दिया है। यानी वो स्टॉक अच्छा था, लेकिन टैरिफ का कुछ प्रेशर और उसके बाद और सारी न्यूज़ चल रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद ये आइडिया था कि करेक्ट होगा, करेक्ट होने के बाद निकलेगा। लेकिन टैरिफ का कुछ प्रेशर था जिसकी वजह से देख रहे हैं सारे मार्केट और इंडेक्स किस तरीके से नीचे आ रहे हैं। इसी वजह से मैंने भी उसमें स्टॉप लॉस ले लिया है और करीब 3.5% का लॉस बुक किया है। थोड़ा सा जानते हैं डीएमसीसी के बारे में। तो डीएमसीसी एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप 750 करोड़ के आसपास है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने पोजीशन इसमें बनाई थी और वहाँ पे करीब मैं 13-14 दिन के आसपास रुका हुआ था। लेकिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी, लॉस लेना पड़ा, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है। लेकिन ऐसी मार्केट में भी मार्केट आज देखेंगे स्मॉल कैप का इंडेक्स, मिड कैप का इंडेक्स करीब 1.5% पौने 2% गिरे हुए हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब 1% के आसपास गिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी डीएमसीसी 12.5% ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल था, सही जगह पे वो लेवल था। लेकिन दिक्कत यही हुई कि टैरिफ का कुछ प्रेशर था, उसके बाद फिर स्टॉप लॉस भी आ गया था। अगर नहीं आया होता, 1-1.5% 2% के आसपास चल रहा होता तो मैं ज़रूर उसमें बना रहता और फिर आज ये वाला प्रॉफिट होता। लेकिन जो अपने पास आया उसमें अपने को खुश रहना है और आगे के लिए प्लान करना है कि कौन सा ट्रेड कब लेना है, क्या करना है। अगर कोई भी ये सोचता है कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, कुछ दिन ट्रेड नहीं ले दे, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर ये सोचो कि भाई कोई अच्छा दिन आएगा तब मैं मार्केट में ट्रेड लूँगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आएगा, आपके सामने से निकल जाएगा। इसी मार्केट में मैंने एक एक दिन में 2-3% इंडेक्स गिरते हुए देखा, चढ़ते हुए देखा। लेकिन उस टाइम पे नया था, कुछ जानकारी उस हिसाब से थी नहीं, तो उसमें कोई प्रॉफिट बन नहीं पाता था। जैसे चलती ट्रेन में होता कि भाई कुछ मिल गया तो ले लिया, लेकिन उस हिसाब से जैसे आज की डेट में प्रॉफिट को रन करा पाते हैं तो वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। और ऐसे मार्केट देखने के बाद भी पोजीशन बना लेते थे, नहीं बनाते थे, और जिसकी वजह से बाद में गिल्ट होता था कि भाई बना लेना चाहिए था। कभी कभी अच्छा भी लगता था, अच्छा हुआ निकल गए। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप पुराने हो जाएंगे तो भी होंगी। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये चीज़ें हैं तो भाई वो कुछ दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा से हो जाएगा। मैं चाहता तो इसमें और दिन बना रहता, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी पे आपको पूरी तरीके से निर्भर रहना। एक ट्रेडर केवल अपने प्रोसेस के ऊपर ही भरोसा कर सकता है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचें कि आपको न्यूज़ देखना है, मार्केट सेंटीमेंट, ये केवल फेवर में लेने वाली चीज़ें हैं। इनको आप अपने प्रोसेस के साथ केवल फेवर में ले सकते हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि भाई मैं इसी के आधार पे करूँगा तो वो अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, वहाँ पे किस तरीके से लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो यही है। इसी तरीके से आप इस वीडियो से आप यही सीख सकते हैं कि भाई मार्केट सेंटीमेंट कैसा भी चल रहा हो, केवल अपने प्रोसेस पे फॉलो करिए। आपको लॉस हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, प्रॉफिट हो सकता है कम मिले, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, जैसे अभी टैरिफ का चल रहा है, ये अभी एक बार सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे तो आप डेफिनेटली इससे ज़्यादा निकाल पाएंगे। लेकिन अभी के लिए यही है कि भाई ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं लोग कि भाई अच्छा खासा उनका चल रहा होता है, प्रोसेस भी अच्छा होता है, वो पूरा फॉलो करते हैं। लेकिन जब ऐसा सिनेरियो मार्केट में बनता है, उनका लॉस बुक करना पड़ता है, तो उस टाइम पे वो लोग ज़्यादातर चेंज कर देते हैं। कुछ ना कुछ उसमें ढूंढने लगते हैं कि भाई कुछ और नया करते हैं, कुछ और नया देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही चीज़ को फॉलो करते रहो। आप एक चीज़ को पकड़ोगे तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ उसमें निकाल ले जाओगे, क्योंकि सबका एक फ़ेज़ है।
सपोज़ आप किसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं या किसी चार्ट पे, या सपोज़ आप किसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं या किसी इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, तो सबका एक फेज़ आता है। जैसे किसी का डाउन आएगा, किसी का अप आएगा, तो वो एक टाइम आता ही आता है सबका। तो उस टाइम पे भी आपको बने रहना है। बस ये है कि भाई जब डाउन आ रहा है तो आप कम लॉस लेके निकल रहे हैं, और जब प्रॉफिट का टाइम आ रहा है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट रन करा पा रहे हैं। अगर इस तरीके से करते हैं डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही होंगे। इस वीडियो से आप यही सीख सकते हैं कि भाई ऐसे सिचुएशंस आती रहेंगी, मार्केट में कुछ ना कुछ नया नया न्यूज़ आता रहता है, ग्लोबल मार्केट में भी चलता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो उसी वजह से आपको इन सब चीज़ों में बने रहना है, और साथ साथ ये डिसाइड करके चलना कि भाई आप कितना कैपेसिटी है आपकी लॉस लेने की। तो फ़िलहाल मैंने इसमें लॉस बुक किया है 3.5% के आसपास। अभी आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, आप देख लेना उसमें। और आज का चार्ट अगर आप देखोगे तो वो भी जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना आज जा चुका है। वो 12.5% का रिटर्न, यानी 3.5% मैंने बुक किया है, और प्लस उसके बाद 6.5%, 6.5 नहीं 8.5% उसके बाद भी और ऊपर है। तो वही है कि भाई रुकना नहीं रुकना उन सबसे कोई मतलब नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, NSE में 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये स्टॉक नहीं चला तो कोई भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आप 100% श्योर नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। जिसको 30-30 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो भी 100% श्योर नहीं हो सकता। आप न्यूज़ भी देखते होंगे तो उसमें भी लोग एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, वो लोग भी कहते हैं ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ऊपर जाएगा, लेकिन साथ में स्टॉप लॉस दे देते हैं। स्टॉप लॉस देने का मतलब यही है कि भाई वो 100% श्योर नहीं है, उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी वो 100% श्योर नहीं। तो आप खुद सोचो, 100% कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। मार्केट अनसर्टन है, कोई भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको बुक करना ही पड़ेगा। अब जैसा कि आपने पिछले स्टॉक्स में मेरे देखा था, टाटा इन्वेस्ट था, 10% का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन उसमें मैंने 0.5% का लॉस बुक किया। आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी शायद, तो आप देखेंगे किस तरीके से मैंने वहाँ पे बताया कि 10% का प्रॉफिट देखने के बाद 0.5% का लॉस। आप कितने लोग उसमें से कहेंगे कि भाई ये तो बहुत गलत है, आपको 5% प्रॉफिट तो कम से कम बुक करना चाहिए था। लेकिन होता यही है, जब आप प्रोसेस को फॉलो करने जाते हैं तो उसमें यही होता है कि भाई उसमें आपको प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बुक हो रहा है वो ज़रूरी है, और क्या प्रोसेस को आप फॉलो कर पाएँ अपने की नहीं। तो केवल वही चीज़ आपको देखनी होती है बस, और कुछ भी नहीं देखना। आँख बंद करना है, केवल प्रोसेस को फॉलो करना है। जो भी आपने प्रोसेस बनाया है, प्रोसेस कब बनेगा, जब आप कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।